मैं इस वक्त में पुरानी दिल्ली के अंदर फसीलबंद शहर के अंदर राजकुमारी वर्मा जी के साथ हूँ और वो एक नामवर शख्सियत हैं। ख़वातीन को उनके ऊपर फ़ख्र है कि उन्होंने 1989 के अंदर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के हाथों जो उनको अवार्ड मिला, वो अवार्ड अपने आप में ख़ास था। वो एक नेशनल अवार्ड था। उसके बाद में उन्होंने जो जहाँ पर तालीमी काम अंजाम दिए हैं और ख़िदमत उन्होंने दी है, उसके एवज़ उस दौर के अंदर ख़वातीन के लिए वो एक तरीके से मशाल राह रही हैं और वो पुरअज़्म हैं और आज भी वो थकी नहीं हैं ज़िंदगी के अंदर। और हर गांव पर वो कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहती हैं और यहाँ की जितने भी तालीम याफ्ता समाज है वो बखूबी जानता है कि उन्होंने एक बहुत लंबा तवील सफ़र तय किया है। और उनके साथ में चाहूँगा कि वो बताएं कि उनको वो अवार्ड आज क्योंकि नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस वक्त में वो नारा नहीं था, लेकिन वो पुरअज़्म थी। उन्होंने अपने अज़्म को, अपने ख्वाबों को साकार किया है तन मन धन लगा करके, और उन्होंने समाज को मैसेज दिया। और उस वक्त में वो जो तालीमी पूरा का पूरा गहवारा था उसको हिला कर के रखा। और हमने देखा कि वो समाज के अंदर ख़वातीन के अंदर उन्होंने एक जोश भरा है, वो एक मिसाल कायम की है। आज मैं उनके पास हूँ, उनके घर पर मौजूद हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि वो दिल्ली के अंदर खुसूसन पूरे हिंदुस्तान को वो क्या मैसेज देना चाहती हैं कि हर ख़वातीन उस नारे की बात ना करे, लफ्ज़ी नारे ना हों, बल्कि कुछ होना चाहिए। हर इंसान का ख्वाब तालीम का और सफ़र का पूरा होना चाहिए। हर इंसान को उसकी मन चाही मंजिल मिलनी चाहिए। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा। मैसेज देने। जी। मैं अपने हिंदुस्तान की तालीम के बारे में सभी को कुछ मैसेज देना चाहती हूँ। जो भी विद्यार्थी हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, उनका दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत उनको अपने हौसले बुलंद करने के बाद अपने मकाम पर पहुंचा सकती है। ये बचपन से ही सोच लेते हैं कि हमने बड़े होकर क्या बनना है और क्या करना है। मैं तो इसी में विश्वास रखती हूँ। गुरु शिष्य पद्धति, गुरु शिष्य को जब पढ़ाता है तो शिष्य में भी लगन हो जाती है कि मैं भी गुरु के स्थान पर बैठूं। मेरे स्टूडेंट्स भी आज स्कूलों में टीचर हैं, मुझे उनको देखकर बहुत खुशी होती है। 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन वो मेरे को बहुत मुबारक करते हैं और कहते हैं मैडम आपने जो हमें सिखाया, कितनी लगन से सिखाया, और कैरियर काउंसलिंग भी आपने हमें की, क्या बनना है कैसे बनना है सब कुछ आप ही से सीखा है। और वो ही मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ। जब वो पढ़ाती हैं, मैंने उनको बताया था एक लेसन में, जैसे आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो ABCD, तो ए से आप ड्रॉ करो एप्पल, एप्पल बनाओगे और उसको बताओ, पहले ड्राइंग करो, स्केच करो, फिर अल्फ़ाबेट्स पढ़ाओ। तो इससे बच्चे को पिक्चर भी देखेगा, साउंड भी सुनेगा, देखता है, सुनता है और फिर बोलने की कोशिश करता है, बाद में लिखने की करता है। तो ये चारों बातें हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं एक साथ काम करते हैं। देखना, सुनना, बोलना और सोचना, और स्पर्श करने के बाद चीज़ों को पहचानते हैं। अब एप्पल का स्केच कर दिया तो एप्पल सामने ला के रखो बच्चे के, दिस इज़ अ एप्पल, दिस इज़ रेड कलर, दिस इज़ गुड फॉर हेल्थ, टेक ए एप्पल अवे एंड डॉक्टर्स अवे। डेली एक एप्पल खाओगे तो डॉक्टर आपके पास कभी नहीं आएगा। तो इसी तरह से टीचिंग का मेथड होता है, स्केचिंग का है। अपने घर में बैठो, अपने पापा का स्केच करो, मम्मी कुकिंग कर रही हैं उनको बनाओ। और ड्राइंग तो एक आर्ट है, लेकिन आर्ट के अंदर मेरा मेन सब्जेक्ट था कमर्शियल आर्ट। कमर्शियल आर्ट नेशनल अवार्ड मैंने विन किया, ऑन द स्पॉट स्केचिंग किया, पेंटिंग की, तभी उन्होंने हमें सेलेक्ट किया। ऐसा नहीं था, ऑल इंडिया से, दिल्ली से मेरा नाम था। तो मेरी प्रिंसिपल, मेरी टीचर्स
मेरे को इतना गर्व है, जहाँ मैं पढ़ती थी वहीं मैंने पढ़ाया और वहीं से मैं रिटायर्ड हुई। तो मैडम मैं जानना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं जो 10th 12th क्लास में पढ़ रही हैं, तो उनको कौन कौन से सब्जेक्ट उनको चाहिए लाइट, जैसे कि आपने बताया कि कमर्शियल आर्ट है, ड्राइंग है, सॉन्ग है, सारी चीज़ें, और वही एक लाइट तौर पर सीखें भी और उनको एक इनकम का ज़रिया बने और उससे वो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाए, तो गेम का गेम हो और आगे उनके भविष्य के लिए वो सब चीज़ें बहुत अच्छी वो तौर पर उनको एक फाइनेंशियली हेल्प मिले। तो वो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो लड़कियां आसानी से सीख सकती हैं और अपना आप इंडिपेंडेंट हो सकती हैं बाहर बाहर निकलने के बाद, अगर वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करें? सबसे पहले तो बच्चों पर, लड़कियों पर बंदिश कितनी ज़बरदस्त है। कोई लड़का देर में आएगा तो घर में कोई नहीं पूछेगा बेटा तू क्यों देर में आ रहा है, और लड़की को थोड़ी देर भी हो जाएगी, कहाँ गई थी, इतनी देर क्यों लगाई। तो दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। और लड़कियों को जहाँ तक आगे बढ़ाना है तो सबसे बड़ी ट्रेनिंग तो उनकी उनकी माँ से मिलती है। माँ को काम करते हुए देखें, दादी के पास बैठें, उनके बचपन की बातें सीखें और पढ़ाई के साथ साथ ऑलराउंडर होना चाहिए। कुकिंग है, लॉन्ड्री है, वॉशिंग, एम्ब्रॉयडरी और टेलरिंग, नीटिंग, सिलाई, ये सब आगे जाके लाइफ में काम आते हैं। तो लड़कियों को ये नहीं है, एक फैमिली में जहाँ वो रहती हैं फिर शादियों के दूसरी जगह जाती हैं तो दूसरे परिवार को भी सिखा सकती हैं। और खेल खेल के अंदर सिखाया जाता है। तो मेरा पढ़ाने का ढंग ऐसा था, प्ले विथ कलर्स, आप रंगों के साथ खेलो, यू एंजॉय योर लाइफ। और मैं तो अपना पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलाती थी, म्यूज़िक बच्चे सुनते थे, कई बार बोलते थे लो ये पढ़ा के रही हैं, म्यूज़िक गाने सुना रही हैं बच्चों को। मैंने कहा बंजी काम भी कर रहे हैं, इंस्पायरेशन मिलती है उन्हें, काम करने की ज़्यादा लगन लगती है। तो रोक टोक अच्छी है लेकिन हद में होनी चाहिए। इतना नहीं है तूने ऐसा क्यों पहना, ऐसा क्यों खाया, अब डिसेंसी हो, मॉडर्न बनो, मॉडल नहीं बनो। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही समाज के लिए, और ख़ास तौर पर जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनमें उनके लिए एक मैसेज है कि मॉडर्न ना बनो और मॉडल बनो। तो मॉडल बनकर दिखाओ और जिससे कि आगे उन्नति हो, देश के भी काम आए वो लोग। तो इनकी जो पूरी भावना थी जी, और मैं एक कुछ वो मैं इनसे चाहूँगा एक मज़ीद कुछ ना कुछ और कोई ख़ास मैसेज हो तो वो ज़रूर दें। दूसरा मैसेज मेरा ये है, जैसे हम कहते हैं कला, कला क्या है, खाना भी एक कला है, चलना कला है, बातचीत करना कला है। किसी आपने खाना बहुत अच्छे तरीके से बना लिया, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया आपने, कैसे परोसा उसको। तो किसी के आप घर जा रहे हो तो ये मत देखो वो उसने आपको क्या परोसा है, क्या खिला रहा है, वो किस भावना से खिला रहा है, ये पहले बात आनी चाहिए। और डू गुड, थिंक गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, दिस इज़ माय मैसेज। तो जो इनके अपने जज्बात थे वो समाज को लेकर के थे, समाज को इन्होंने मैसेज भी दिया है, और वाकई में ये एक नेशनल अवार्ड के काबिल रही। एक लंबे सफ़र के बाद में आज हमारा चैनल का की जानिब से हमने इनसे बात करने की कोशिश की है, और हम चाहते हैं कि इनका मैसेज, इनका ये मानना है कि मैं इतने लंबे टाइम के बाद आज मैं कैमरे के सामने हूँ, तो ये मेरा मैसेज आज की समाज में जो बच्चे हैं उनके सामने जाना चाहिए, और उनको भी हम जैसा ही, मेरी जैसी ही कुछ कोशिश करनी चाहिए कि उनको भी अवार्ड मिले। फ्री एजुकेशन भी दी है, मतलब ये था बच्चे लर्न करें अपने आप चुपचाप से। बच्चे मेरे पास आते थे, मेरा बहुत बड़ा ड्राइंग रूम था, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम बताते थे, पता भी नहीं चलता था कि मैं उनकी ट्यूशन फ़ी जो भी उन्हें प्रॉब्लम होती थी मुझे बताते थे। और
ऐसे बच्चे थे जिनके घर में जगह नहीं थी पढ़ने की, तो विंडो के स्ट्रीट लाइट आती थी कमरे में, वहाँ पर वो पढ़ते थे। तो एक बार मैं जब गई तो उसने मेरे पाँव छुए बच्चे ने, तो मैंने कहा लड़कियाँ पाँव नहीं छूती हमारे यहाँ। तो बोली नहीं मैम, मैं तो अब यहाँ पर बहुत बड़ी साइंटिस्ट हो गई हूँ और आप ही की बदौलत मैं हूँ। साइंस और आर्ट का बहुत कॉम्बिनेशन है। शी इज़ डॉक्टर। तो कहने लगी, मैंने कहा देखो हार्ट ही आर्ट, ही हम कहते हैं भगवान और आर्ट है कला। तो तुम हार्ट का करते हो, हार्ट पढ़ाते हो, हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, और हम आर्ट कराते हैं। तो वो भी उसी की कुदरत है, ये भी। राजकुमारी जी के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि तुम अगर संतल है तो महकते ही चले जाओगे, अपना किरदार ज़माने से छिपाते क्यों हो। उनसे बात करके हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है उनके, और हमारी खुशनसीबी रही है कि हमने उनके साथ में 2 बातें की। और सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली के कद्दावर लीडर, और तो जो दो बार सीताराम बाज़ार के काउंसलर रहे, और दिल्ली सरकार के अंदर शीला दीक्षित सरकार के अंदर 15 साल तक उन्होंने वहाँ पे खिदमत के काम अंजाम दिए हैं, और शीला दीक्षित के बहुत करीबी हमनवा और साथी माने जाते रहे हैं। राजकुमारी वर्मा जी उन्हीं की अहलिया हैं, और ये हमारे लिए बहुत शर्फ की बात है, और उन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, और मैं चैनल की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।